नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ नियम कानून जो हैं वो फिर से एक बार चेंज हुए हैं। मैं पहले आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें एक कॉकटेल की तौर पे बताना चाहूंगा कि क्या क्या अब नए नियम कानून जो हैं वो लागू हुए हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं ई पास से। ई पास के बारे में आपने देखा कि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने किस तरीके से ई पास में जो लूज पॉइंट्स थे उसका खुलासा किया था, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि बहुत जल्द आप लोगों के सहयोग से ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ये सरकार से बदलवा के रहेगी जो लूज पॉइंट्स थे उसमें ओटीपी का। तो अब जो है नए नियमों के मुताबिक कुछ चेंजिंग हुए हैं। इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, सबसे पहले तो हम आपको यह बताते हैं। दोस्तों, अगर इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा रहे हैं तो आपको वेरीफाई करना होगा, यानी कि यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रोसीजर्स, बट जो ओटीपी का था वन टाइम पासवर्ड वो आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद ही आप अगले स्टेप की ओर जाएंगे। स्टेट के अंदर अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट आप जा रहे हैं तो भी यही नियम लागू होगा, लेकिन अगर एक जिले के भीतर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो यह नियम जो है वो लागू नहीं होगा। तो 20 लाख ई पास बनाने के बाद सरकार को अब पता चला था कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ नियम कानून यहां बदले गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं झारखंड में जो बजट के लिए 91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान हुआ था, उसमें आप सभी को पता है कि 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि जो राज्य के अंदर जो पाबंदियां लागू हैं उसके अलावे बजटीय राशि से जो योजनाएं सरकार चाहती है कि योजनाओं पर धन जो है वो खर्च किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं पैसे का मूवमेंट राज्य के अंदर हो। आप समझ सकते हैं इस वक्त कितनी बेरोजगारी चरम पर है, कितने लोग न जाने छोटी आंखों में बड़े सपने लिए रोजगार की तलाश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा ऐलान रोजगार को लेकर नहीं किया गया है, लेकिन यह जो पैसे की बात कही जा रही है, दो महत्वपूर्ण निर्णय मंजूरी को लेकर दिए गए हैं। एक तो जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और जो राज्य प्रायोजित योजनाएं हैं उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए जो है एक तरीके से मंजूरी इसकी दे दी गई है। अब ये सर्कुलेट होगा, बहुत सारी जो योजनाएं चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क से लेकर बाकी चीजें, तो कहीं ना कहीं आगे का रास्ता जो है वो दिखेगा। दोस्तों, सवाल इसी के साथ यह भी था कि स्वास्थ्य विभाग की जो बजट है, स्वास्थ्य विभाग में जो 4940 करोड़ रुपए का बजट था उसमें 2871 करोड़ 55 लाख की मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो पैसे हैं इसकी बड़ी अहमियत है। आपको पता होगा तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयारी कर रही है, और साथ में ब्लैक फंगस ये भी एक ऐसा अपडेट आया है दोस्तों जिसने हिलाकर रख दिया है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए और ये जो 28 से 71 करोड़ रुपए हैं इसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क पे काफी अमाउंट जो है वो खर्च किया जाना है। तो मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो पैसे हैं ना ये जनता के पैसे हैं, तो कहीं भ्रष्टाचार के चपेट में ना आए, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं राज्य के अंदर आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग किया है अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ, और खास करके जानने का प्रयास किया कि कोरोना संक्रमण में क्या फैसला लिया जाए, कैसे कोरोना के जो लड़ाई है कोरोना की उसको राज्य के अंदर अमली जामा पहनाया जाए। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए, कुछ लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में भी दिखे, तो कुछ लोगों ने राज्य में संक्रमण की दर पर समीक्षा करने की बात कही है। अगर हम बात करें, बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ, जो जितने कल संक्रमित मिले थे दोस्तों उससे 3 से ज्यादा गुना, यानी 3 गुना से भी ज्यादा लोग राज्य के अंदर स्वस्थ हुए हैं। तो ये एक अच्छा आंकड़ा कह सकते हैं। और अगर हम बात करें 1345 नए संक्रमित मरीज मिले, वहीं 4375 स्वस्थ भी हुए हैं। 33,417 मरीज अब तक मिले हैं राज्य के अंदर, वहीं 3,30,417 माफ कीजिएगा, वहीं पर 3,06,880 मरीज ठीक भी हुए हैं। 29 मार्च को रांची की अगर बात करें तो वहां पर 62 मरीज मिले थे, लेकिन 30 मार्च को यह आंकड़ा 262 हो गया था, और उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है 56 दिनों बाद
जहां पर 23 मई को 200 से कम मरीजों की पुष्टि हुई है। तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। तो इसकी समीक्षात्मक बैठक मुझे लगता है कि अब कल इस पर निर्णय होगा। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी, तमाम पदाधिकारी जो है मिल बैठकर यह निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी इस पर अंतिम निर्णय लेंगे कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाना है या फिर अभी नहीं बढ़ाना है। और बढ़ना तो तय ही है, मान लीजिए आप, ये 100% गारंटी है कि ये बढ़ेगा। अच्छा दोस्तों, परीक्षा को लेकर झारखंड ने, आपको पता होगा कि जब केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हो रही थी उस वक्त क्या कहा था। झारखंड ने कहा था कि कुछ बच्चे जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं ऑलरेडी, वो भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में बच्चों को एग्जाम में धकेला नहीं जा सकता है। कुछ राज्यों ने इसकी खिलाफत भी की थी, आपको पता है, कुछ राज्य एग्जाम के पक्ष में नहीं है। लेकिन झारखंड ने क्या कहा कि वो अभी इस वक्त ऐसे हालातों में जब कोरोना संक्रमण के केसेस ज्यादा मिल रहे हैं, एग्जाम्स के पक्ष में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। और इससे पहले वेबिनार में सरकार ने कहा कि तीसरी लहर से बचाने के लिए नई कार्य योजना जो बनेगी उसमें जितने इनपुट्स आए हैं, वेबिनार में आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी शामिल हुए, कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भी इसमें उपस्थिति दिखी जो एक तरीके से पॉलिसी निर्माण कर रहे हैं। और पॉलिसी निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक एक पूरी टीम वर्क है ये। और कोरोना से लड़ाई में तीसरी लहर में क्या भूमिका होगी, हर एक जिले में किस तरीके से शिशु वार्ड अस्पतालों में बनाए जाएंगे, प्रखंड लेवल पर शिशु रोग चिकित्सक विशेषज्ञ की तैनाती किस तरीके से होगी, यह भी एक बड़ा मसला जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इन सबको लेकर जो है इनपुट्स दिए हैं, देखने वाली बात होगी यहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बीच दोस्तों हम बात करेंगे 2000 रुपये जो हैं अब रसोइया और सहायिका को जो है उनका वेतन कर दिया गया है। 500 रुपये की बढ़ोतरी झारखंड में की गई है। तो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इनको वेतन देती थी, इसमें कि 60-40 का रेशियो रहता था। लेकिन झारखंड सरकार ने अपने तरफ से 79,591 रसोइया और सहायिका को इससे फायदा मिला है। तो यह भी एक नया नियम कह सकते हैं राज्य के अंदर। ये जो पैसे बढ़ाए गए हैं दोस्तों, इसकी मांग जो है काफी दिनों से हो रही थी। आपको पता होगा रसोइया और सहायिका बार बार आंदोलन भी कर रही थी कि उनके वेतन मान में वृद्धि होनी चाहिए। ये जो पैसे की बढ़ोतरी हुई है यह अप्रैल 2021 से लागू होगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और कैबिनेट मीटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो इनपुट्स मिलेंगे अब यहां से कल जो है बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होगा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।